दो सहेलियाँ। फिर एक दिन उसका अपने अजीज़ों में रिश्ता तय हो गया, लेकिन ये जानकर सब लोग अफसोस करने लगे कि उसका होने वाला दूल्हा उस उम्र में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसकी फैमिली वाले गैरों में रिश्ता नहीं करते थे। इसी वजह से वो उम्र के फ़र्क को M.A. खल्क भट्टी सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली बाजी आयशा, जो स्मार्ट बदन सराय हसन, ऐसा लगता था कि परेशान से कोई परी उतर आए। वो सराय हसन तो थी ही, लेकिन वो अपने बेमसल इखलाक में भी अपनी मिसाल आप थी। बाजी का ताल्लुक शहर के एक मुअज़्ज़ज़ और मरूफ मजहबी ख़ानदान से था। वो मेरी बड़ी कज़न सुमैया के बचपन की सहेली थी। बाजी सुमैया ने सांवली रंगत के बावजूद मनमोहनी शक्ल व सूरत थी। ये दोनों मकामी गवर्नमेंट स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। ये इस दौर की बात है जब किसी भी स्कूल के क्लासरूम में तलबा के लिए मेज़ों या कुर्सियों का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, बल्कि क्लासरूम में टाट बिछे हुए होते थे। कुछ स्कूलों के क्लासरूम में टाट भी कम पड़ जाते थे, तो लड़कियां अपने अपने क्लासों में बैठने के लिए अपने अपने घरों से कोई न कोई बंदोबस्त करके आती थी। मेरी कज़न सुमैया, जो बाद में मेरे बड़े भाई से शादी होने के बाद मेरी भाभी बन गई थी, जिस गर्ल्स स्कूल में ये दोनों पढ़ती थी, ये स्कूल हमारी हवेली के करीब वाक़या था। लिहाजा मेरी कज़न सुमैया रोज़ाना अपने घर से बोरी का एक पर्त अपने साथ ले जाती थी, जिसको ये दोनों अपनी क्लास में बिछाकर इकट्ठी बैठती थी और अपने अपने लाए हुए खानों को भी मिलकर खाती थी। यही वजह थी कि उनको एक दूसरे से दोस्ती दूसरी लड़कियों के लिए ज़रब और मसल बन गई थी। वैसे भी दोनों ख़ानदान की ख़वातीन का भी एक दूसरे के घर आना जाना था, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। मेरी कज़न सुमैया की तो दौरान तालीम ही मेरे बड़े भाई से शादी हो गई थी। शादी की वजह से मेरी भाभी सुमैया तो अपनी तालीम मज़ीद जारी ना रख सकी और अपने घर की होकर रह गई, जबकि बाजी आयशा ने अपनी तालीम जारी रखी। मेरी भाभी के स्कूल छोड़ने के बावजूद भी उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि बाजी आयशा रोज़ाना स्कूल से वापसी पर भाभी सुमैया को मिले बगैर अपने घर वापस नहीं जाती थी। यूँ कहना सही हो गया कि वो रोज़ाना हमारी हवेली में नज़र आती थी और मेरी भाभी सुमैया आए रोज़ मुझे अपने साथ लेकर अपनी सहेली के घर पहुंच जाती थी। और जब मैं भाभी के साथ बाजी आयशा के घर जाता तो वहाँ रखे हुए खिलौनों के साथ खेलता रहता था और ये दोनों घंटों एक दूसरे से मसरूफ़ गुफ्तगू रहती। पता नहीं इनका मौजू गुफ्तगू क्या होता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। और जब वो हमारे घर आती तो मेरी दीगर कज़न के साथ खेलने के अलावा वो मेरे मामू के कमरों में रखे हुए रेडियो को चोरी चोरी चलाकर गाने और दीगर प्रोग्राम ज़रूर सुनती। ये इस दौर का जिक्र है कि जब हमारे शहर में टीवी नहीं आया था, लिहाजा रेडियो खबरें और तफरीह का वाहिद ज़रिया होता था। इसी दौरान मेरी भाभी सुमैया का बेटा पैदा हुआ तो वो बाजी आयशा ने उसे नवमौलूद बच्चे का नाम छठी की रस्म के मौक़ों पर ही कर दिया। मालूम नहीं कि इन दोनों की दोस्ती को किसकी नज़र लगी कि कुछ दिनों बाद भाभी सुमैया बीमार हो गई और मकामी सरकारी अस्पताल से इनका इलाज होने लगा। जब कुछ दिनों तक आफाका नहीं हुआ तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद दीगर दवाइयात के साथ इंजेक्शन भी तहरीर किया।